चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि श्री श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के आश्रित जन, उनके अनुगत जन, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्त्या आलोक परमहंस महाराज जी का आज शुभ आविर्भाव दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में ही हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं और हमारे महाराज श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने उनका कुछ महिमा जो है वो गान किया है। उसी को ही हम लोग जो माय बिलवेड मास्टर जो ग्रंथ है उसी में से हम इसको कुछ श्रवण करेंगे। सबसे पहले श्रीला महाराज जी ने वर्णन किया कि संन्यास ग्रहण करने से पूर्व भक्त्यालोक परमहंस महाराज जी का नाम श्री महानंद ब्रह्मचारी था। इसी ग्रंथ के अंतर्गत ही थोड़ा सा हमारे गुरु महाराज जी के द्वारा भी परिचय दिया गया श्रीला परमहंस महाराज जी का। उसमें उन्होंने लिखा कि पूज्यपाद श्रीला परमहंस महाराज का आविर्भाव जो है वो 1893 में हुआ था। आज ही के दिन में, आज के दिन को क्या कहते हैं? शुक्ला प्रतिपदा तिथि। एक दिन छोड़ करके फिर तृतीया है, अक्षय तृतीया। उससे पहले अभी आज क्या है? शुक्ला प्रतिपदा। शुक्ला प्रतिपदा के दिन रविवार को अश्विनी नक्षत्र में उनका आविर्भाव हुआ था। इसीलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि उनके आविर्भाव काल संबंधित जो मास है बंगाली कैलेंडर के अनुसार विशेष करके वैशाख मास को प्रथम मास माना जाता है। इसलिए प्रथम मास है और रविवार को प्रथम वार माना जाता है। रविवार
सोमवार, मंगलवार, गिनती कहाँ से प्रारंभ होती है? रविवार से। तो इससे पहला वार, तिथि जो है प्रतिपदा, इसका अर्थ क्या होता है? कल अमावस्या थी और आज क्या है? प्रतिपदा। प्रतिपदा कहने से कौन सा दिन होता है? पहला दिन। आज प्रतिपदा, कल द्वितीया होएगी, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, तो प्रतिपदा पहला दिवस। तो इसीलिए मास के अनुसार, वार के अनुसार, तिथि के अनुसार और फिर नक्षत्र के अनुसार, नक्षत्र जो है उसमें भी सबसे पहला नाम आता है अश्विनी नक्षत्र का। तो इसलिए इनका जो जिस मास में जन्म हुआ, जिस वार जन्म हुआ और फिर जिस तिथि में जन्म हुआ और जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, सारे के सारे क्या हैं? एक नंबर। एक नंबर ही उनका आता है। तो इसलिए सभी प्रथम हैं। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ? अर्थात वो ये बात उनकी बतला करके कहना चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में ही वो प्रथम नंबर पर आते थे, प्रथम नंबर पर आते थे। अर्थात सब कार्य कैसे करते हैं? फर्स्ट क्लास। इस बात को ही बतलाने के लिए ये सारा कुछ बतलाया। फिर गुरु महाराज जी ने लिखा कि परम आराध्य शिला प्रभुपाद जी ने इनका जो अपने चरण आश्रित शिला महाराज के पूर्व आश्रम का महेंद्र नाम परिवर्तन करके उनका दीक्षा उपरांत नाम रखा महानंद ब्रह्मचारी। घर से उनका नाम था महेंद्र। उनके माता पिता ने जन्म होने के पश्चात उनका जो नाम रखा वो था महेंद्र। जब शिला प्रभुपाद जी ने उनको हरि नाम, दीक्षा इत्यादि प्रदान किया, तब उस समय उनका नामकरण किया श्री महानंद ब्रह्मचारी। क्योंकि दीक्षा के समय में क्या होता है, कुछ ऐसे वाले संस्कार जिसके द्वारा एक व्यक्ति का भगवान के साथ में संबंध जो है वो होना प्रारंभ हो जाए, उस भावना के साथ में उसका नाम इत्यादि जो है वो कृष्ण के नाम के साथ में संबंध युक्त हो, ऐसे वाला नाम दिया जाता है। तो इसे नाम हो गया श्री महानंद ब्रह्मचारी। और फिर इन्होंने जिस प्रकार की सेवाएं की, उन सेवाओं को देख करके शिला प्रभुपाद जी ने इनको एक उपाधि प्रदान की थी, जो उपाधि थी भक्त्या आलोक। भक्ति प्लस आलोक, भक्त्यालोक। उसका अर्थ किया भक्ति की आभा से युक्त, भक्ति की आभा से दैदीप्यमान। शिला प्रभुपाद जी ने इनको इनके भक्तिमय जीवन को, इनकी सेवाओं को देख करके इनसे प्रसन्न हो करके इनको नाम दे दिया, एक उपाधि दे दी भक्त्या आलोक, अर्थात भक्ति की आभा से दैदीप्यमान। इस प्रकार से इनको ये उपाधि मिली थी। इसीलिए बाद में जब शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने इनको सन्यास प्रदान किया, तब इनको उसी प्रभुपाद जी वाले दिए हुए नाम के साथ में ही केवल परमहंस लगा करके सन्यास का नाम कर दिया, भक्त्यालोक परमहंस महाराज। परमहंस भी अपने आप में क्या होता है, बहुत श्रेष्ठ नाम। परमहंस अर्थात जो पूरी तरह से दूध का दूध, पानी का पानी करके केवल मात्र जो दूध है उसी को ही पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में ग्रहण करते हैं।
इस प्रकार से उनका ये नाम हुआ। सबसे पहले जब ये मठ में आए थे तब प्रभुपाद जी ने इनको कृष्ण नगर, जो कि श्रीधाम मायापुर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित था, उस श्री कृष्ण नगर में ही इनको सेवा प्रदान की थी। श्रीला प्रभुपाद जी के समय में 4 प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी मठ की तरफ से। मठ में अपना ही प्रिंटिंग प्रेस था, अपने ही जो ब्रह्मचारी लोग वो सारे प्रेस में काम करते थे पब्लिकेशन का। उसी में ही एक प्रेस थी कृष्णानगर में, दूसरी प्रेस थी मायापुर में, तीसरी प्रेस थी कलकत्ता में और चौथी प्रेस थी ढाका में। इस प्रकार से 4 स्थानों पर प्रभुपाद जी ने अपना ही जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको स्थापित किया था। उद्देश्य क्या था? 4-4 जगह क्यों प्रिंटिंग प्रेस लगानी? क्योंकि एक ही साथ में बहुत सारे पत्रिकाएं और ग्रंथ छपते रहते थे। जहाँ पर भागवत छपेगी उस प्रेस का नाम दिया भागवत प्रेस। एक प्रेस का नाम दिया मायापुर में नदिया प्रकाश, जहाँ पर डेली न्यूज़पेपर छपेगा दैनिक नदिया प्रकाश के नाम से। कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस को नाम दिया गौड़िया अवकर्ष, अर्थात जहाँ पर वीकली और पाक्षिक 15 दिन वाली और फिर मासिक जो गौड़िया पत्रिका है वो छपेगी। गौड़िया पत्रिका तो नहीं, गौड़िया कहते थे। साप्ताहिक गौड़िया, पाक्षिक गौड़िया, मासिक गौड़िया, वहाँ पर वो पत्रिकाएं छपेंगी। और ढाका में जो है उसका नाम क्या दिया अभी मेरे को स्मरण नहीं आ रहा, पारमार्थिक न कुछ ऐसा नाम भूल रहा हूँ। तो जैसा भी हो, उस समय बहुत अधिक इस बात पर जोर दिया जाता था कि क्या करना है, जितना अधिक हो सके पारमार्थिक विषयों को प्रकाशित करके स्थान स्थान पर पहुंचाना है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को जो नाम देते थे वो क्या था? वैकुंठ वार्तावाह। वैकुंठ की बातों को इस जगत में हम लोग प्रकाशित करेंगे। वैकुंठ की वार्ता को, वैकुंठ में क्या क्या होता है, भगवान वहाँ क्या करते हैं, उनके परिकर गण क्या सेवा करते हैं, किस प्रकार का वहाँ पर नित्य आनंदमय महोत्सव होता है, उस सारी वस्तु को बड़े ही सुष्ठु रूप में इस जगत में प्रकटित करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी की महिमा में एक जो कीर्तन लिखा गया उसी में ये वाली बात आ जाती है कि जीव मोह निद्रागत जागाइते वैकुंठ दूत गौड़िया पाठाओ घरे घरे। हे शिला प्रभुपाद, इस जगत के बद्ध जीवों को आप मोह रूपी निद्रा से जगाने के लिए कि जागो भाई, जीव जागो, जीव जागो, क्यों सोए पड़े हो माया के गोदी में सब समय के लिए, कब तक सोओगे? उठो उठो रे भाई, आर तो समय नहीं। हे भाइयों उठो, जागो और ठीक ठीक रूप में आपका जो कर्तव्य उसको करने के लिए अग्रसर हो जाओ। उसी के लिए आप क्या करते थे? किसको भेजते हैं? द्वार द्वार पर वैकुंठ के दूत को भेजते हैं। जीव मोह निद्रागत जागाइते वैकुंठ दूत, वैकुंठ के दूतों को, अर्थात ये आपके जो मैगजीन्स, जो बुक्स, ये वैकुंठ के दूत हैं एक एक। इनको आप क्या करते थे? स्थान स्थान पर भेजते थे ताकि जीव जो है इसको पढ़ करके शुद्ध भक्ति में प्रवेश करें। तो इसलिए उस समय इसके ऊपर बहुत जोर था। ये शुद्ध रूप में
भगवान की जो वाणी है उसको जगत में प्रकाशित करना है। इसीलिए बहुत सारे भक्त लोग ही सभी स्थानों पर इस प्रकाशन विभाग में अपना पूरा समय दे करके ये सारा सेवा कार्य करते थे। फिर वितरण भी जा करके करते थे। उसी के अंतर्गत ही श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ये निज जन श्री भक्त्यालोक परमहंस महाराज जी को सबसे पहले कृष्णा नगर में सेवा में नियुक्त किया। जो प्रिंटिंग प्रेस, वहीं पर ही रहो, वहीं पर ही सारी सेवाओं का देखभाल करो। और ये वहीं पर ही सबसे पहले रहने लगे। उसके लिए बताया, महाराज जी इसमें लिख रहे हैं कि जो कृष्णा नगर में प्रेस थी उसका नाम था भागवत प्रेस। उस भागवत प्रेस के मैनेजर बना दिया किसको? महानंद ब्रह्मचारी को। फिर इसमें कह रहे हैं कि मैनेजर शब्द कहना ऐसे अच्छा लगता नहीं साधु के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, कि मैनेजर शब्द ब्रह्मचारी के लिए अच्छा होता नहीं। तब भी कह रहे हैं कि किंतु ये साधारण किसी ऑफिस के मैनेजर नहीं थे, ये अप्राकृत मैनेजर, अर्थात भगवान की गुरु की सेवा के लिए जो कुछ मैनेज करने के लिए मिला उसी सेवा को करने के लिए प्रस्तुत हो गए। और भागवत और अन्य ग्रंथों के प्रेस में मुद्रण के लिए संपूर्ण व्यवस्था करते थे। जो श्रील प्रभुपाद जी का समय जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार कार्य किया वो अपने आप में अद्भुत कार्य था। उस समय उन्होंने सभी ब्रह्मचारियों के माध्यम से कम आयु वाले अधिकांश लोग, युवा अवस्था वाले, श्री महानंद ब्रह्मचारी भी युवा अवस्था वाले, इनके माध्यम से क्या करवाते थे? भिक्षा करवाते थे। इनके हाथ में, इनके गले में गुल्लक दे देते थे लकड़ी की। उसमें छोटा सा छेद बना हुआ होता था। उसमें कोई 1 आना, 2 आने, 5 आने डाल देता था। उस प्रकार से भिक्षा करने के लिए जाते थे और उसी से ही प्रभुपाद जी अपने सारे कार्य करवाते थे प्रचार के। महानंद ब्रह्मचारी जी ने जो है कैसे वाला उपाय किया भिक्षा का, इन्होंने अपनी उसी भागवत प्रिंटिंग प्रेस में ही बाहर के लोगों के ग्रंथ भी छापने प्रारंभ किए। वो यदि कोई भी मैगजीन छपवाना चाहते, अपनी कोई भी ग्रंथ छपवाना चाहते हैं, कोई भी काम लेकर के आते हैं, ये उस काम को भी कर देते हैं। उसके द्वारा जो पैसा मिलता है उस पैसे को फिर भागवत को प्रिंट करने में लगाते हैं। उस समय इतना अधिक धन का सुविधा नहीं था जैसा कि अभी हम लोगों के लिए सारी सुविधा हो गई है। पहले वैसी कोई सुविधा नहीं थी। बहुत कुछ समय तो उनका ऐसे वाला भी था, जब मठ में लोग रहते थे उनका जो भोजन है वो भी माप करके मिलता था। केवल 2 मुट्ठी चावल मिलेंगे, थोड़ा 1 कड़छी जितना सब्जी मिलेगा, इतना ही केवल एक समय के लिए भोजन हमारे पास है, उससे अधिक नहीं है। जो इसमें रह सकता वो रहेगा, नहीं रह सकता तो कोई बात नहीं। उससे अधिक भोजन की व्यवस्था नहीं थी। पत्तल में भी खाना नहीं मिलता था, पत्तल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। उस समय सब ब्रह्मचारियों को अपना मिट्टी पर ही छोटा सा एक सबका अपना स्थान, उसमें छोटी सी कटोरी जैसी बनी हुई, वो भी कैसे मिट्टी में ही बना दी। और पहले लोग जैसे लेप देते थे जगह को, उसी तरह से भोजन कर लो, उसके बाद में उसको लीप करके फिर से रख दो, संध्या में उसी में ही भोजन ग्रहण करते थे। श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी, श्रीला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, ये लोग, इन्होंने जब ये लोग आए, इन्होंने भिक्षा करनी प्रारंभ की, प्रचार करने जाएंगे।
प्रचार करने जाना है, मठ से कोई प्रचार के लिए पैसा मिलेगा नहीं। और जहाँ पर जाना है सभी नए स्थान, कहीं पर अधिक क्या जान पहचान है ही नहीं, नई जगह पर जाना है प्रचार करने के लिए। कैसे जाना? मायापुर से जाओ कृष्ण नगर तक, कृष्ण नगर तक पहुंच गए, वहीं पर ही कुछ भिक्षा इकट्ठी करो, आगे की यात्रा का पैसा इकट्ठा करो। फिर कलकत्ता तक पहुंच गए, कलकत्ता में फिर से रहो 1 दिन 2 दिन, कहीं धर्मशाला में, कभी किसी जगह बाहर ही केवल, वहीं पर ही भिक्षा इकट्ठी करके फिर वहां से अगले स्थान जहां तक जा सकते वहां तक पहुंच जाओ। ऐसे करते करते ये लोग कल मायापुर से कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी अंबाला, कभी मद्रास, कभी मुंबई, ऐसे करके अलग अलग जगह पर जाते थे और वहां पर जिस जिस प्रकार से संभव होता अपना कथा कीर्तन करना प्रारंभ करते। हम लोग सोच भी नहीं सकते आज कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस लगा करके बाहर के लोगों का ग्रंथ प्रिंट करे और उसके द्वारा पैसे इकट्ठे करके मठ की भली सेवा करे, कौन स्वीकार करेगा? कहेंगे काहे का ब्रह्मचारी, ये तो व्यवसायी बना पड़ा है, बाहर के लोगों का काम करता है। जैसे बाहर के लोग प्रिंटिंग प्रेस लगाते हैं वैसे ये लोग भी लगाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, केवल साधु का वेश लिया हुआ है। किंतु इन लोगों ने भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से किस किस स्तर तक जाकर के इन्होंने सेवाएं किया है, उसको अगर गंभीर रूप में कोई सोचे तब कहते हैं जो इसको कैसा इनका भगवान के प्रति, गुरु के प्रति एक अगाध प्रेम है और समर्पण है, जिसके लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। जैसे शिला स्वामी महाराज जी विदेश में गए, किसी के घर में क्या करेंगे? वो रहने की सुविधा देंगे और उसके बदले में क्या करना पड़ेगा? उनकी रसोई बनाएंगे घर पर नित्य प्रति। किसी की रसोई बना करके किसी के घर पर रहना किस प्रकार का हो गया? नौकर जैसा रहना, तो उसी प्रकार से रहे। और पहले पहले क्या किया? कुछ लोग जब रहने लगे साथ में, किंतु भोजन के लिए भी पूरा पैसा संभव नहीं है हो कुछ भी, वो तो स्वयं लेके गए नहीं थे साथ में, और वहां पर उस तरह से लोगों को अभ्यास नहीं है कि इनको भिक्षा दे दें या कुछ भी करें। तो वो क्या करवाते थे, थोड़ा थोड़ा जो सुगंधित द्रव्य वो पाउडर खरीदवा करके उसकी अगरबत्तियां स्वयं बैठ करके सबको सिखाते थे अगरबत्तियां कैसे बनानी, और फिर स्थान स्थान पर उसको बेचने के लिए अपने आश्रित लोगों को भेजते थे। इस तरह से जाओ, फंड इकट्ठा करके लाओ और हम क्या करेंगे, उसी के द्वारा ही भोग निवेदन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, और जो अधिक पैसा होगा उसके द्वारा कुछ न कुछ प्रिंटिंग करके कोई कार्यक्रम करके भगवान की भक्ति का प्रचार करेंगे। अलग अलग उपाय लेते थे। तो उसी में से जो आज जिनकी आविर्भाव तिथि श्री परमहंस महाराज, इन्होंने क्या किया था, जो बाहर के लोग वो जब काम देते थे तो अब इनको क्यों काम दें, वो बड़ी बड़ी प्रेस और हैं वहाँ पर काम करवाएंगे, तो ये उसके साथ में उनका काम करने के साथ साथ उनका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे एक्स्ट्रा, जिससे कि हमारे पास ही लोग अपना काम करवाएं। क्या कि आप लोग जो भी लिख करके भेजोगे उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग और एक बार प्रूफ रीडिंग करेंगे और उसमें कोई भी भूल नहीं रहने देंगे, पूरी तरह से अच्छी तरह से छाप करके देंगे। इस प्रकार का इन्होंने सेवा कार्य किया। दूसरा, इनकी सेवा के विषय में महाराज जी बोलते थे कि एक तो प्रिंटिंग प्रेस वाला किया, उसी में बाहर का कोई स्टेनो टाइपिस्ट उसको लेकर के आ गए, स्टेनोग्राफर को ले आए कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम आएंगे, केवल बोलते रहेंगे, आप अपनी आप ही लिख लो, फिर प्रिंट करके भी दे दो। उसके लिए स्टेनोग्राफर भी रखा, टाइपिस्ट भी रखा, फिर प्रिंटिंग करने के लिए व्यक्तियों को भी रखा। और दूसरा इन्होंने क्या काम किया कि जो इस प्रिंटिंग प्रेस से इनका उपार्जन होता था उसके द्वारा शिला प्रभुपाद जी को
मायापुर में और नवद्वीप धाम के अंतर्गत अभी जैसे हम लोगों के स्थान कहाँ कहाँ पर हैं? नवद्वीप में गोद्रुम द्वीप में है, स्वर्ण विहार में है और मायापुर में है और मामगाछी में है। जो जो सारे स्थान इन्होंने एक एक करके इसी प्रिंटिंग प्रेस से पैसा इकट्ठा करके इन्होंने वही सारे स्थान प्रभुपाद जी को खरीद खरीद करके दिए। और जो अभी चैतन्य मठ है, श्रीवास अंगन है और जो योग पीठ है, उसका कुछ कुछ अंश भक्ति विनोद ठाकुर जी ने खरीदा था। बाद में आसपास में जो जो जगह मिलती गई उसको किसने खरीदा? श्री महानंद ब्रह्मचारी ने एकत्रित करके पैसा। इसलिए प्रभुपाद जी ने इनको एक और नाम दिया, क्या? केनाराम। केनाराम का मतलब होता है क्रय करने वाला, खरीदने वाला। बंगाली भाषा में बोलते हैं केनाराम, मतलब कि जो हमारे लिए बहुत सारी भूमि को खरीद खरीद करके हमें दे देता है, इससे इनको नाम दे दिया केनाराम। इस प्रकार से इन्होंने सेवा की। बाद में हमारे गुरु महाराज जी एक बात बोल रहे हैं कि कुछ समय के लिए जो श्रीधाम मायापुर का बहुत सारा सेवा कार्य, उसके इंचार्ज के रूप में भी इनको शिला प्रभुपाद जी ने नियुक्त किया था। इनका बड़ा सरल स्वभाव, इस कारण से शिला ये लोगों से प्रीति पूर्वक बहुत सारे काम जो है सेवा वाले वो करवा लेते थे। उस प्रकार का उनका विचार बतलाया। और एक ऐसी वाली सेवा किया जिसको हमारे महाराज जी ने भी बोला कि साधारण जगत के लोग इस बात को कहाँ तक स्वीकार कर पाएंगे कि साधु होकर के ऐसे वाला काम करते हैं। शिला प्रभुपाद नवद्वीप धाम में जो चंपक हट्ट है, वहाँ पर चंपक हट्ट में शिला प्रभुपाद जी को एक स्थान मिला था, जयदेव गोस्वामी जी का श्रीपाठ और द्विज वाणीनाथ जी के, जहाँ पर गौर गदाधर के विग्रह हैं, वो स्थान शिला प्रभुपाद जी को मिला। उस गांव में कुछ कुछ लोगों ने शिला प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा इत्यादि भी लिया था। और वहीं पर ही उस गांव में एक सम्मानित व्यक्ति था जिसकी 2 कन्याएं थी। एक ही घर में दोनों कन्याओं का विवाह किया और वो दोनों जो हैं विधवा हो गई। उनके ससुराल वालों ने उनको घर से निकाल दिया और उनके पति की जो संपत्ति थी उसमें से कुछ भी नहीं देना चाहते थे। शिला प्रभुपाद जी के कान में ये वाली बात गई कि ये सज्जन व्यक्ति और इन्होंने हरि नाम इत्यादि लिया हुआ है, दोनों कन्याएं विधवा हो गई और उनके घर वाले लोगों ने रखा भी नहीं, भविष्य के लिए कुछ दिया भी नहीं। उन लोगों का, वो दोनों स्त्रियां अपना जीवन, उनकी जो दुर्दशा है वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगी भविष्य में। शिला प्रभुपाद जी ने केवल इस प्रकार से बातचीत की, किसके साथ में? श्री महानंद ब्रह्मचारी जी के साथ में। पास में बैठे थे, इसीलिए साधारण रूप में ये वाली बात की। कोई आदेश इत्यादि नहीं दिया, कुछ कहा भी नहीं कुछ करना है। इनके सामने केवल इस अपने भावना को बोल दिया। थोड़ा सा मन भारी था प्रभुपाद जी का कि ये दोनों विधवा हो गई, भविष्य इनका किस प्रकार से चलेगा। उसी में ही क्या हुआ कि इन्होंने अपने गुरु जी की बात को एक आदेश के रूप में अपनी आप से ग्रहण किया और फिर चंपक हट्ट में वहाँ पर जो दोनों कन्याएं, उनके पिताजी उनसे मिले, सारा कुछ अच्छी तरह से पूछा और जो ससुराल वाले लोग थे उनके ऊपर कोर्ट केस इत्यादि डाल दिया। उनको जो
चंपकहट वाले व्यक्ति, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको समय दिया, सहायता की, कोर्ट में गए और फिर उनकी पुत्रियों के लिए उनके पति वाली कुछ कुछ संपत्ति को ला करके इनके नाम पर बैंक में जमा करवा दिया। इस प्रकार से जब सारा काम कर लिया तब आकर के प्रभुपाद जी को रिपोर्ट दी और प्रभुपाद जी को कहा कि अब आपको उस तरह से चिंता करने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला कार्य उनका हो गया है। तो अभी महाराज जी इस बात को बोल करके कह रहे हैं कि क्या इस प्रकार के कार्य किसी एक त्यागी व्यक्ति को, ब्रह्मचारी को क्या शोभा देते हैं? बाहरी रूप में अगर कोई विचार करे कि किसी के विवाहित जीवन में कुछ हुआ और उसमें इस प्रकार की कोई असुविधा हुई और कोई ब्रह्मचारी जा करके उसमें किसी का पक्ष लेकर के ऐसे वाला काम कर रहा है, हम लोगों का क्या ऐसे वाला विकसित बुद्धि हो गया है कि हम लोग इस वस्तु को डाइजेस्ट भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे? उसमें हम लोगों का सबसे पहले क्या होगा कि अरे भाई ये लोग बेकार के लोग, इनका पता नहीं किस किस काम में अपनी टांग अड़ाते हैं और किस किस कारण से उसमें घुसते हैं। हम लोगों का इस प्रकार का स्वाभाविक रूप में हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी इनसे अलग अलग ऐसे वाले सेवा कार्य करवाते थे। सबसे सारा सेवा कार्य नहीं कराया जा सकता, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग प्रकार का योग्यता होता है। और एक इनसे सेवा करवाई प्रभुपाद जी ने, जिसके विषय में महाराज जी ने लिखा। शिला प्रभुपाद जी के और एक शिष्य थे जिनका नाम था श्री निशिकांत सन्याल, प्रोफेसर थे। कटक में एक बहुत बड़ा पुराना एक कॉलेज है जिसको बोलते हैं रेवेंशा कॉलेज, बड़ा फेमस। वो रेवेंशा कॉलेज में प्रोफेसर थे और प्रभुपाद जी के आश्रित थे। पूरा महीना अपना काम करते हैं। प्रभुपाद जी ने काम छोड़ने से मना किया, किंतु स्पिरिचुअल आर्टिकल्स लिखते हैं और साथ ही साथ में कुछ कुछ ग्रंथ भी प्रकाशित करते हैं। महीने में जो सारा उनको सैलरी मिलता था वो पूरा का पूरा प्रभुपाद जी को ला करके दे देते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत बार उनको निषेध किया, आपका घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, आप उनके लिए कुछ भी नहीं सोच करके, उनको कुछ नहीं दे करके सारा पैसा मेरे हाथ में पूरा दे के चले जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना। किंतु वो इस बात को ग्रहण नहीं कर पाते और पूरा का पूरा अपना पैसा प्रभुपाद जी के हाथ में ही दे जाते हैं। कुछ समय के बाद में प्रभुपाद जी ने यही श्रीमानंद ब्रह्मचारी जी को बुलाया और बुला करके उनको कहा, ये देखो भाई, ये जो निशिकांत सन्याल, इनका घर कटक में, हम लोगों को वहां पर कुछ देखना भी संभव नहीं, किंतु आप क्या करो, इनके घर की सारी अवस्था को देख सुन करके, समझ करके, उनको जो जो घर को चलाने के लिए, बालकों की अच्छी प्रकार से विद्या के लिए जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो वो सारी तुम अच्छी तरह से उनकी पूरी कर दो। अब ये वाला सेवा कार्य भी किस प्रकार का, इन्होंने बुद्धिमानी पूर्वक, अत्यधिक मर्यादा के साथ में, स्वयं कभी उनके घर पर गए नहीं, किसी उस घर के सदस्य से मिले भी नहीं, किंतु बाहर ही बाहर से और संपर्क से उनके घर की सारी अवस्था को समझ करके जो जो आवश्यकता होती सब समय वहां पर वो प्रस्तुत करवा देना, ये भी इनका सेवा था। उस प्रकार की भी इन्होंने सेवा की। तो इसलिए महाराज जी बोल रहे हैं, बाह्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है, उनके बालकों का जब विवाह हुआ वो भी इन्होंने व्यवस्था करवा दी। तो कह रहे हैं बाह्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब व्यवस्थाएं करना असंगत है, अनजस्टिफाइड, ठीक बात नहीं है। एक गृहस्थ परिवार की आवश्यकताओं को देखना
त्यागी व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, तथा उसे तो सदैव हरि गुरु वैष्णव की सेवा में नियुक्त रहना चाहिए। वैसे वाले कार्य क्यों करेगा? तथापि इस परिस्थिति में दो विचार हैं, महाराज जी कह रहे हैं। पहला, श्रीला प्रभुपाद जी की ओर से उस परिवार की देख रेख का प्रत्यक्ष आदेश इनको मिला था, गुरु ने आदेश किया, इसीलिए इन्होंने जो कार्य किया वो गुरु का आदेश मान करके जब पालन कर लिया। शिष्य, हमारे जैसा शिष्य गुरु के कहने पर भी उसमें भी अनेक चीजें निकाल देंगे कि गुरुदेव गलत है, गुरुदेव ऐसे वाला आदेश कर रहे हैं, गुरुदेव को हमारे से ये ऐसे ऐसे काम करवाएंगे। अभी हम लोग 2 लोग 4 लोग बैठ करके विचार करेंगे, नहीं तो अपनी आप से मन मन में सोचेंगे कि मेरे से गुरुदेव ये क्या करवाते हैं। किंतु पहले सारी वस्तुओं को ठीक से समझना, गुरु को धारण ही नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक दृढ़ विश्वास न हो जाए कि वो वास्तविक रूप में एक योग्य शुद्ध भगवद भक्त है, सबके मंगलाकांक्षी हैं। और फिर जब गुरु धारण किया तब उसमें क्या करना चाहिए? विशेष रूप में सावधानी बरतनी चाहिए किसी भी चीज का विचार करने के लिए। तो उनको उनके गुरु पाद पद्म ने आदेश दिया था, इसलिए आदेश का पालन करने से कोई दोष नहीं होता, शिष्य का कर्तव्य ही है। दूसरा, महाराज जी कह रहे हैं उन्होंने दूसरा क्या किया, उन्होंने ये सेवाएं इस प्रकार से उसकी व्यवस्था कर दी जिससे कि इनको व्यक्तिगत रूप में कभी भी जाना नहीं पड़ा, और शिला प्रभुपाद जो चाहते थे वो सारा काम भी बन गया। इस प्रकार से इन्होंने वो सेवा कार्य किया, ये बतलाया। फिर महाराज जी थोड़ा सा बतला रहे हैं कि कैसे इन्होंने हमारे परम गुरुदेव की जीवनी में भी आता है। जब शिला प्रभुपाद जी के अप्रकट के बाद में परम गुरुदेव ने गौड़िया वेदांत समिति की स्थापना की, तब उस समय 3 गुरु भाई विशेष रूप से उन्होंने एक साथ मिलकर सारा सेवा कार्य किया। कौन कौन? शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, और तीसरा श्री महानंद ब्रह्मचारी। इन तीनों ने एक साथ मिलकर के गौड़िया वेदांत समिति को पहले सारा कुछ देखना प्रारंभ किया था। बाद में फिर हमारे शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने जब प्रचार बढ़ता गया, तब उन्होंने परम गुरुदेव को श्री देवानंद गौड़िया मठ और जो महानंद ब्रह्मचारी, इनको मायापुर में जो इनका अभिस्थान शिला परमहंस महाराज जी का मठ, वो वाला आप ले लो, और वर्धमान में एक स्थान शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी को दिलाया। स्वयं ही इन तीनों गुरु भ्राताओं को फिर अलग अलग स्थान करके दिए कि आप वहीं से प्रचार करो। इन्होंने जब मायापुर में जो इनको स्थान मिला था, वहीं पर क्या हुआ कि कुछ समय तक इन्होंने बनाया नहीं, कुछ भी जगह तो थी किंतु बनाया नहीं, और वहां पर बांग्लादेश के जो शरणार्थी लोग आए, उन्होंने वहां पर सारा कब्जा कर लिया। बाद में वहां से हटना ही नहीं चाहते जगह से। तब फिर महाराज जी कह रहे हैं कि इन्होंने ये चैतन्य गौड़िया मठ में आकर के रहते थे मायापुर में, और वहीं पर ही इन्होंने हमें क्या बनाया, हम तो ब्रह्मचारी, ये सन्यासी हो गए। इन्होंने हमारे को अपनी सेना बनाया, बहुत सारे ब्रह्मचारियों को। उसमें सेना में प्रधान है महाराज जी, और सेना लेकर के क्या किया, उन शरणार्थियों को वहां से खदेड़ा सबको। तो महाराज जी कहते हैं इस प्रकार से ये वाली सेवा करने का मेरे को उनका अवसर मिला। फिर महाराज जी कहते हैं कि वो यद्यपि हमारे गुरु तुल्य, हमारे से बहुत बड़े, हमारे गुरु पाद पद्म के गुरु भ्राता, किंतु जब भी हमारे को देखते थे बड़े प्रेम के साथ में आलिंगन करते थे। किस लिए? कहते हैं कि उनके जीवन में ऐसा देखा गया कि वो कभी भी अपने आप को किसी से भी श्रेष्ठ नहीं मानते थे।
अपने आप को सब समय एक साधारण व्यक्ति ही मानते थे, उसी प्रकार से ही व्यवहार करते थे। महाराज जी बंगला में एक बात बोलते थे कि कुछ कुछ लोगों का क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ भक्ति राज्य में कुछ वर्ष हो जाने के बाद में थोड़ा सा सब लोगों को उनके विषय में पता चलने पर उनके मन में एक भावना आ जाती है कि की छिलाम की होए गेलाम, मतलब की छिलाम मैं क्या था, की होए गेलाम अब मैं बहुत कुछ हो गया हूँ। उस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि जैसे वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कुछ और बन गए हैं, किंतु इनके जीवन में उस प्रकार का कभी कुछ नहीं देखा जाता था। सबके साथ में बड़े एक सरल, जिस प्रकार से सभी साधारण व्यक्ति परस्पर में मिलते हैं, बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, वैसे वाला ही सारा कुछ करते थे। और बड़े प्रेम के साथ में महाराज जी कह रहे हैं हमारे को वो गले लगा लेते थे। इस प्रकार से कुछ कुछ उनकी जो सेवाओं का उसका वर्णन किया। और एक उनके विषय में बात बतलाई कि उनके एक और गुरु भ्राता जिनका नाम था शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज, उन्होंने इच्छा किया परमहंस महाराज जी के सामने कि महाराज मेरी भी इच्छा होती है जे मायापुर में मैं कोई स्थान ले लूं, मैं भी कोई मायापुर में स्थान ले लूं। उन्होंने एक बार केवल इतना उनके सामने कह दिया और इन्होंने साथ ही साथ में क्या कहा कि इतना चिंता का क्या बात, मेरे पास बहुत बड़ा जगह है, आधा इसमें से नाप करके पूरा आधा तुम ले लो, मैं तुम्हारे नाम पे ही कर दूंगा। मैंने भी लिया जगह किस लिए लिया, वैष्णव सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। मैं भी वही करूंगा, आप भी वही करो। अगर आपके शिष्य लोग हैं, अलग से थोड़ा सा व्यवस्था करने की इच्छा रहे तो आप मेरे वाली जगह में से आधी जगह ले लो, बिना कुछ और बात किए, बिना कोई सोचे विचारे, कोई 1 रुपए का भी लेन देन किए बिना ही उनके नाम पर आधी जमीन जाकर के लिख करके दे दी। इस प्रकार से उनका सेवा का भावना था, सेवा की प्रवृत्ति थी। और बातें भी महाराज जी ने उनके विषय में लिखी हैं, किंतु अभी समय हो गया हमारा, तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि परमहंस महाराज परम स्नेही थे और मैंने इसको व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। मैं तो उनको सब समय देखने पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था और वो क्या करते थे, मेरे शिष्य तुल्य होने पर भी मेरे को एकदम से आलिंगन कर देते थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि वो किसी को भी अपने से कनिष्ठ नहीं मानते थे, अपितु सभी भक्तों का इस विचार से ही सम्मान करते थे कि ये सभी भक्ति मार्ग के पथिक हैं। इस प्रकार का उनके विषय में कुछ कुछ हम लोगों ने आज श्रवण किया। उनका एक छोटा सा अप्राकृत महिमा कह करके उनके आश्रित जनों ने एक ग्रंथ निकाला है। वो कह रहे हैं, जो मैंने अभी तो पूरा ग्रंथ पढ़ा नहीं, आज ही केवल मात्र खोला था थोड़ी देर के लिए, उसी में उन्होंने 1-2 बातें लिखी कि वो निज भजन जगते वास कोरतेन। उनके शिष्य लोग कह रहे हैं, जिन्होंने बहुत वर्षों तक उनका संग किया था, उनकी सेवा की थी, वो कह रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज जो हैं वो अपने ही जो भजन जगत उसी में ही वो वास करते थे, अर्थात और किसी की कोई भी वार्तालाप कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उस विषय में कभी भी कोई वार्तालाप नहीं करते थे, अपने ही भजन जगत में वास करते थे। और तार छवि तोला व कथा रिकॉर्ड कर मतो काज कोरते दित्यो तिनी अत्यंत अनिच्छुक छिलन। उन्होंने लिख करके रखा कि जब भी कभी
फोटो इत्यादि खींचने की बात आती थी। यद्यपि स्थान स्थान पर कभी उनके शिला हमारे परम गुरुदेव के साथ में, कभी शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में, कभी प्रचार के भी कुछ कुछ चित्र इसमें दिए हुए उनके, किंतु कह रहे हैं वो अपना फोटो खिंचवाने में बड़े अनिच्छुक होते थे। यदि उनको विशेष रूप से बतला दिया जाता कि हम आपका फोटो खींचने जा रहे हैं तो उसके लिए बड़ा अनिच्छुक होते थे। और जब भी हमें देखते थे कि हम उनकी कथा को रिकॉर्डिंग करेंगे तब उसके लिए भी अनिच्छुक ही होते थे। यद्यपि करने भी देते थे, बहुत अधिक कुछ उसके लिए बोलते नहीं थे, किंतु पुनः पुनः क्या कहते थे, अपने हृदय में इस वस्तु को पूरी तरह से छाप लो, अपने हृदय में ही इसकी रिकॉर्डिंग कर लो, इस प्रकार से कहते थे। और उनको उसी तरह से देखा गया। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं, लोक रंजने परांग मुख। लोक रंजन क्या होता है? साधारण लोगों के मन के अनुसार कोई काम करना। तो कह रहे हैं वो लोक रंजन करने में परांग मुख थे, कभी भी उस तरफ पूरी तरह से उससे अपना मुख फेर करके ही रहते थे कि मैं साधारण लोगों की प्रसन्नता के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए मैं किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाता हूँ, मैं अकुशल हूँ उसमें। मैं केवल मात्र हरि कथा, हरि कीर्तन, भजन इत्यादि की बात यही वाली ही कर सकता हूँ। मेरे को साधारण लोगों के साथ व्यवहार करना और उनका मनोरंजन करना, लोक रंजन करना मेरे को नहीं आता। इस प्रकार का वो कहते थे। और प्रतिष्ठाशा शून्य निजेर प्रयोजने कारो काछ थेके पानीय जल पर्यंत ग्रहण करते ना। कह रहे हैं कि और बातों का तो कहना ही क्या, पीने के लिए पानी जो है वो भी किसी दूसरे के हाथ से कभी उनको लेते हुए नहीं देखा गया। अपने सारे प्रयोजन के कार्य वो अपने हाथों से ही करते थे सब समय के लिए। जैसे पहले बता दिया कि बहुत साधारण एक वैष्णव जीवन, उस प्रकार का जीवन जीते थे। इसीलिए कभी अपने प्रयोजन के लिए उन्होंने किसी से जल तक भी ग्रहण नहीं किया। और परिणत वयस्यो सेकंड क्लास ट्रामे अनायासे भ्रमण करते। कह रहे हैं जब परिणत वयस अर्थात वृद्धा अवस्था भी जब उनकी आ गई, उस समय भी बिना किसी संकोच के, बिना किसी विचार के, वो कलकत्ता में जो ट्राम चलती थी उस ट्राम में सेकंड क्लास, उसमें थोड़ा सा कम पैसा लगता था। हमारे बोधायन महाराज जी गुरु भाई जो हैं वो भी बताते हैं कि गुरु महाराज जी हमेशा सेकंड क्लास ट्राम में, सेकंड क्लास जो कंपार्टमेंट उसी में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कम पैसे लगेंगे। टैक्सी तो करनी नहीं, किस में जाना? ट्राम में जाना। ट्राम में भी जाना, फिर उसमें भी किस में बैठना है? सेकंड क्लास ट्राम में बैठना है। क्यों? क्योंकि पैसा कम लगेगा। तो कह रहे हैं वृद्ध अवस्था होने पर भी सेकंड क्लास जो ट्राम है उसी में ही बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अपने जीवन में लग्जरी को कभी भी प्रवेश नहीं करने दिया, साधारण जीवन जिया। अभी किंतु हम लोगों का जीवन बहुत परिवर्तन होता जा रहा है। एक साथ में उसके बड़े सारे कारण हैं। उसमें से किंतु कुछ कुछ लोग जो बहुत अधिक केवल लग्जरी वाली तरफ ही ध्यान देते हैं, हमारे महाराज जी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। महाराज जी बोलते थे डिस्को ब्रह्मचारी, मॉडर्न ब्रह्मचारी, उस प्रकार से। इनका कैसा जीवन है? वृद्ध अवस्था में भी क्या करते हैं? सेकंड क्लास ट्राम में अनायासी भ्रमण करते हैं। ऐसा नहीं उनके पास में पैसे नहीं होते थे, पैसे हैं पड़े, फर्स्ट क्लास में जाएं या टैक्सी में जाएं, ऐसा नहीं है उनके लिए असुविधा थी कोई, किंतु तब भी उस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते। किस लिए? क्योंकि सारी की सारी वस्तुएं भगवान की, गुरु की सेवा के लिए आई हैं।
मेरे को उसमें से अपने लिए व्यवहार नहीं करना। जब तक शिला प्रभुपाद जी ने इन लोगों को इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया था सभी को कि राजा का रानी का प्ले अगर करोगे तो रानी वाली ड्रेस पहनो। किसी किसी को कार में भी भेजते थे प्रभुपाद जी, किसी किसी को उस समय का 32 रुपए का जूता खरीद करके भी प्रचार के लिए भेजा। किसी किसी को स्वयं ही कहते थे कि अच्छे वाले वस्त्र धारण करो तब आगे जाना है। और किंतु किसी किसी को जो जिनका उस प्रकार का सेवा कार्य नहीं है, उनको अगर 4 आने का चप्पल खरीदने का इच्छा, उसके लिए भी प्रभुपाद बोल देते थे ये कौन है? अन्य अभिलाषी, ये भजन करने नहीं आया, भोग करने के लिए आया है। उस प्रकार से शासन भी करते थे। तो इसलिए सबके लिए सब चीज एक जैसी होती नहीं। तो इसीलिए इन्होंने अपना जीवन इस प्रकार का रखा। किस लिए? जो मेरा इस प्रकार करने से भी कोई जो सेवा मैं करता हूँ उसमें कोई असुविधा नहीं होती। इसलिए सेवा के लिए यदि आवश्यकता पड़ती है, कोई और गुरु वर्ग उस प्रकार से करते हैं वो तो ठीक है, किंतु जब हमारा वैसा सेवा कार्य ना हो तब हम लोग यदि केवल मात्र लोगों की देखा देखी कि वो फ्लाइट में जाएंगे और मैं ट्रेन में बैठ के जाऊंगा, ये तो गलत। वो स्वयं फ्लाइट में जाएंगे, मेरे को ट्रेन में लेकर के जाएंगे, ये जिसको गलत लगता है वो इसका अर्थ है केवल क्या चाहता है? लग्जरियस लाइफ। उसने वास्तविक सिद्धांत को समझा नहीं है। सेवा के लिए सब कुछ किया जा सकता, किंतु जहाँ आवश्यकता नहीं है वहां पर फिर इस प्रकार से साधारण वैष्णव जीवन यापन करने के लिए ही गुरुवर्गों ने आदर्श दिखलाया है। इस प्रकार का उनका जीवन और बताया। संपूर्ण रूपे हरि नाम आश्रयकारी, अनन्य शरणागत, इनके लिए बतलाया जो एक दिन में सब समय 2 लाख हरि नाम करते ही करते थे। रात में बहुत जल्दी उठ करके अपना हरि नाम 1 लाख मंगल आरती में जाने से पहले ही पूरा कर लेते थे। इस प्रकार का उनका हरि नाम के प्रति निष्ठा था। इसलिए बहुत सारे उनके गुरु भ्रातागण उनको बार बार बोलते थे ये कौन है? हरि नाम आश्रयकारी, हरि नाम का आश्रय पूरी तरह से लेने वाले। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। हमने थोड़ा थोड़ा उनके विषय में सुना। उन्होंने गुरु तत्व के विषय में बड़े सुंदर उपदेश दिए। मैंने केवल 2 ही पृष्ठ पढ़े, किंतु सारी जगह पर क्या करना पड़ा? जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है उसको मार्क कर देते हैं, फिर जहां पर लगता नहीं विशेष है फिर मैं उसके साथ में स्टार लगा देता हूँ, क्या अंडरलाइन करके फिर स्टार लगा दो। किंतु उनकी सारी बातें ऐसी वाली लगी, 2 पृष्ठ में, छोटा सा है, इसलिए मूल बात ही उन्होंने केवल लिखा। हर जगह पर 5 स्टार देने की इच्छा करती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्या होना चाहिए? सब समय के लिए डायरी में लिख करके रखना चाहिए। इतना विशेष बात उन्होंने गुरु तत्व के लिए 2-2 लाइनों में कम से कम 20 बातें बतलाई, बड़ी विशेष। आज तो समय नहीं है, फिर कभी समय होगा तो हम लोग इसको अवश्य ही पाठ करेंगे। आज यहीं पर ही रख देते हैं। शिला भक्त्यालोक परमहंस गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो